आपके सामने है इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 7 ब्राइट स्पार्क के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट मतलब। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज सीवी रमन बेस्टोड विथ भारत रत्ना, कि वो कौन सा सन था जब सीवी रमन को, मतलब वो कब था जब सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये था आंसर 1954। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन 28 फरवरी एवरी ईयर, कि हर 28 फरवरी, हर साल 28 फरवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, यानी क्या बनाया जाता है। तो ये है नेशनल साइंस डे। व्हाट डिड सी वी रमन हैव अनयूजुअल एप्रिसिएशन फॉर, आंसर इसमें इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन 4, वेयर डिड ही बिगिन वर्क इन, सॉरी यहाँ पे सन थोड़ा चेंज हो गया है, इसको बुक से देख लेना। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन में, व्हाट मेड सर सी वी रमन नोबल प्राइज विन यूनिक, ऐसा क्या था सी वी रमन में कि उन्हें नोबल प्राइज मिला, उनकी उनमें मतलब ऐसा क्या अलग था। तो ये आंसर है इसमें, रमन इज द ओनली साइंटिस्ट हुज वर्क इंटायरली कैरिड आउट इन इंडिया। रमन एकलौते एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिनका काम, सारा काम इंडिया के अंदर रहते हुए में हुआ, जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स में 1930 में नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड सी वी रमन इनकरेज द यंग स्पीकर टू परस्यू, कि सर सी वी रमन यंग स्पीकर्स को, मतलब नौजवान लोगों को क्या लेने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए इनकरेज करते थे। तो सी वी रमन इनकरेज फॉर द यंग स्पीकर टू परस्यू साइंस और रिसर्च इन फिजिक्स। क्वेश्चन 3, हु वर द साइंटिस्ट whom सर सी वी रमन एडमायर्ड, ही एडमायर मतलब कि सी वी रमन किसको एडमायर करते थे, ठीक है, किसकी प्रशंसा करते थे, तारीफें करते थे। तो ये है आंसर, सचेस्ट न्यूटन, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, रीलेक एंड बोल्ट्जमैन। ठीक है, ये दूसरे साइंटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड सर सी वी रमन स्पेल बाइंड हिज ऑडियंस ऑन हिज 18th बर्थडे, कि सर सी वी रमन ने किस तरीके से अपने 18th बर्थडे पर सारी ऑडियंस को, यानी सारे लोगों को किस तरीके से अपनी बातों से बांधे रखा। तो आंसर है, ही लुक अप इन द स्काई एंड आस्क देम, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सभी से पूछा, वाई इज द स्काई इज ब्लू इन कलर, कि आसमान नीला क्यों है। ही देन स्पेंड द नेक्स्ट आवर एक्सपाउंडिंग ऑन दैट एंड हेल्ड देम ऑल स्पेल बाउंड, इस तरीके से क्या किया उन्होंने, इस क्वेश्चन को पूछने के बाद घंटे भर तक उन्हें इस बारे में समझाया, इस बारे में बताया कि आसमान नीला क्यों है, जिसे सुनकर सभी दर्शक जो थे वो स्पेल बाउंड हो गए, यानी उनसे मंत्र मुग्ध हो गए, यानी उनसे खुश हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सर सी वी रमन डू आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद सी वी रमन ने क्या किया। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ही सेट अप एंड रिसर्च इन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर ही स्पेंट द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, कि रिटायरमेंट के बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की उन्होंने स्थापना की, जहाँ पर बाकी के बचे हुए उनकी उम्र, मतलब जीवन का जो साल बचे हुए थे वो उन्होंने बिता दिए। सिक्स क्वेश्चन, नेम द अवार्ड सर सी वी रमन रिसीव इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस, कि साइंस में अपने योगदान की वजह से सी वी रमन को कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये था 1930 में इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था इनकी डिस्कवरी के लिए, जो था रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट। लाइनें दी हैं, मेनन रमना, यू सी द ग्रेट होल पैक विथ पीपल who have all come to hear me, can you fill this hall with such an audience, आंसर इस क्वेश्चन है इसमें, उस being address in these lines, किसमें किसकी बारे में बात हो रही है, किसके लिए कहा जा रहा है। तो ये थे राइटर एम जी के मेनन, यहाँ पर सी वी रमन ने ये बात एम जी के मेनन को बोली थी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ, कि स्पीकर को किस पर गर्व था, किस बात पर उन्हें गर्व था। ही वॉज प्राउड सच अ लार्ज ऑडियंस टर्न फॉर साइंस लेक्चर फ्रॉम हिम, उन्हें गर्व था कि इतने सारे लोग उसके साइंस लेक्चर के लिए उससे मिलने के लिए आए हैं। व्हाट डिड द पीपल गैदर फॉर, पीपल यानी लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, वो सी बी रमन को सुनना चाहते थे, उनकी लेक्चर लेना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, his contribution there result in work of very high quality in the field of acoustics and optics,
क्वेश्चन इज हुज कंट्रीब्यूशन आर बीइंग डिस्कस, किसके बारे में बात हो रही है? सर सीवी रमन के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड ही मेक दिस कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इन कंट्रीब्यूशन को कहाँ पर किया, किस जगह पर किया? तो आंसर इसमें इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन कलकत्ता, ये हमने बुक में लास्ट पेज पर पढ़ा था, सेकेंड लास्ट पेज पे, सॉरी। सी क्वेश्चन, वेयर वॉज द टू फील्ड दैट बेनिफिटेड, तो इन टू फील्ड के बारे में बताना है। यह है अकोस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साइंस। और नेक्स्ट ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, सॉरी ये नीचे हो गया, थिंक एंड आंसर, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट द ऑथर एडमायर इन सर सीवी रमन? आंसर इज, यानी कौन सी वो क्वालिटीज़ थी जिससे कि सीवी रमन से जो ऑथर थे वो एडमायर थे, उनसे प्रभावित थे? तो वो है, ही वॉज एक्सुबरेंट एंड फोकस, ही वॉज वेरी क्लेम एंड सो ह्यूमिलिटी, रमन वॉज सेल्फ मेड मैन, ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट लेक्चरर इन साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी पॉइंट बुक से ही लिए गए हैं। अनबाउंडेड क्यूरियोसिटी, सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड कमिटमेंट, डीप फिजिकल इंसाइट, supreme self-confidence and courage of his conviction were the hallmarks of his characters. Next question आ जाता है, he was the one of the finest teacher of science, discussed in the class the importance of qualities of a great educator, कि ये साइंस के एक बेहतरीन टीचर थे, अपनी क्लास में टीचर की एक अच्छी क्वालिटी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। तो आंसर छोटा सा है जो यहाँ पे लिखा है, जिसको आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। Some qualities of a good teacher include skill of community, listen, collaboration, adaptation, empathy, and the patient. Other characteristics of effective teacher include engaging class presence, value in real world learning, exchange of best practices, and lifelong love of learning. तो ये सारी क्वालिटीज़ एक टीचर में, एक बेहतरीन टीचर में होनी चाहिए, जो इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि सारे क्वेश्चंस के मतलब क्या हैं। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था थिंक एंड आंसर में, कि जिसमें आपको खुद ही बताना है कि जो राइटर हैं उन्होंने सीवी रमन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, उसको शॉर्ट पैराग्राफ में एक समरी के फॉर्म में लिखना है, जिसको आप एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अपने आप ही लिख सकते हो। जो कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है, आपने हिंदी में इस चैप्टर को नहीं समझाया, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिलेगा, आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको पूरा चैप्टर हिंदी में समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।